आज हम अमेरिकी मंदी के 5 कारण और उनके समाधान विषय पर प्रत्येक कारण की मूल सामग्री के आधार पर गहराई से समझाएंगे। नमस्ते, यह चो वर्ल्ड है। कृपया ध्यान दें कि यह खरीद या बिक्री की सिफारिश नहीं है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी बरतें। पहला कारण है यन कैरी ट्रेड का निस्तारण। जापान में पिछले 15 वर्षों से यन लगातार कमजोर रहा है। हालांकि हाल ही में जापान में मुद्रास्फीति के दबाव के कारण बैंक ऑफ जापान को ब्याज दर बढ़ाने का कदम उठाना पड़ा है। इसके परिणाम स्वरूप वे निवेशक जो यन की कमजोरी के आदी थे और डॉलर संपत्तियां रखते थे, अचानक ब्याज दरों में अचानक वृद्धि के कारण यन की मजबूती को लेकर चिंतित हो सकते हैं। अर्थात निवेशक अपनी यन कैरी पोजीशन को समाप्त करने के लिए जल्दी से डॉलर संपत्तियां बेचकर यन खरीद सकते हैं। इस तरह की स्थिति बाजार में तरलता संकट पैदा करने का खतरा रखती है और अचानक संपत्ति मूल्यों में गिरावट का कारण बन सकती है। समाधान के तौर पर जापानी अधिकारियों ने अल्पकालिक ब्याज दरों में वृद्धि के साथ साथ 10 साल की सरकारी बॉन्ड खरीद में विस्तार करके दीर्घकालिक ब्याज दरों के बढ़ने को रोकने का प्रयास किया है। इस नीति का उद्देश्य येन की मजबूती को कम करना और एन कैरी ट्रेड के निस्तारण से होने वाले तेज बाजार झटके को न्यूनतम करना है। दूसरा कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का डर है। अमेरिका टैरिफ लगाने, उच्च ब्याज दरों और मजबूत डॉलर जैसी जटिल समस्याओं का सामना कर रहा है। टैरिफ लगाने से न केवल व्यापारिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं, बल्कि इससे कंपनियों की लागत और उपभोक्ता मूल्यों में भी वृद्धि होती है, जिससे समग्र रूप से खपत में कमी आती है। विशेष रूप से जब अन्य देशों के साथ व्यापारिक मतभेद तीव्र होते हैं, तो अमेरिका में कंपनियों और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जो सीधे तौर पर आर्थिक मंदी का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में सरकार और फेडरल रिजर्व दोनों आर्थिक सुधार के लिए ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति के दबाव के संतुलन के कारण यह आसान विकल्प नहीं है। इसके अतिरिक्त टैरिफ से उत्पन्न बोझ को कम करने के लिए लचीली टैरिफ नीति और व्यापार वार्तालाप की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा कारण अमेरिका के राष्ट्रीय आरण और आरण सीमा का मुद्दा है। अमेरिका लगातार बढ़ते वित्तीय घाटे के साथ तेजी से बढ़ते आरण का सामना कर रहा है। मूल पाठ के अनुसार इस साल जुलाई से अक्टूबर के बीच आरण सीमा तक पहुंचने का खतरा बहुत अधिक है और यदि यह सीमा पार हो जाती है तो अमेरिका डिफॉल्ट यानी आरण की अदायगी में विफलता के खतरे से जूझ सकता है। इस स्थिति से न केवल वैश्विक वित्तीय बाजारों पर गंभीर झटका पड़ सकता है, बल्कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट और सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों में वृद्धि जैसे नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। समाधान के रूप में आरण सीमा बढ़ाने और सरकारी बॉन्ड जारी करने के विस्तार पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इससे बॉन्ड आपूर्ति में भारी वृद्धि और ब्याज भार में वृद्धि हो सकती है, अतः सावधानीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक है। चौथा कारक पारस्परिक शुल्क समस्या है। अमेरिका सामान्य शुल्क और उद्योग विशिष्ट शुल्क को सक्रियता से लागू कर रहा है। इससे अन्य देशों द्वारा बदले में पारस्परिक शुल्क लगाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में अव्यवस्था का खतरा पैदा होता है। उदाहरण के लिए, विनिमय दर में हेरफेर या अपनी मुद्रा को कमजोर करने के द्वारा निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में परिवर्तन की कार्रवाई को डर्टी 15 जैसे प्रमुख व्यापार भागीदारों के खिलाफ आक्रामक रूप से लागू किया जा सकता है। समाधान के रूप में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह लचीलापन के लिए गुंजाइश छोड़ने वाली एक लचीली शुल्क नीति अपनाए और रणनीतिक वार्तालाप के माध्यम से पारस्परिक शुल्क संघर्ष को कम करने का प्रयास करे। यह दृष्टिकोण केवल शुल्क दरों के समायोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार संबंधों में विश्वास की बहाली और सहयोग को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है। पांचवां कारक उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अस्थिरता है। अमेरिका की उच्च ब्याज दरों और मजबूत डॉलर के माहौल से उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर पूंजी पलायन का दबाव पड़ता है। उभरते देशों की अर्थव्यवस्थाएं छोटी होने
और वित्तीय बाजार की संरचना कमजोर होने के कारण वे अनिवार्य रूप से अमेरिका की नीतियों में बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके परिणामस्वरूप उभरते देशों की मुद्राओं का मूल्य गिर सकता है और वित्तीय बाजार की अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे सबसे खराब स्थिति में आर्थिक संकट का खतरा उत्पन्न हो सकता है। समाधान के रूप में इस बात पर जोर दिया जाता है कि उभरते देशों को अपनी स्वयं की वित्तीय बाजार संरचना में सुधार करना चाहिए, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से बाहरी झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त वैश्विक नीति प्राधिकरणों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से उभरते देशों की अस्थिरता को कम करना भी एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब मैं प्रत्येक कारक के अनुसार नीति प्रतिक्रिया संकेतों की व्याख्या करूंगा। संकट की स्थिति में सरकार और केंद्रीय बैंक ट्रंप पुश, वेडा पुश, पावल पुश जैसे संकेत भेज रहे हैं। ये शब्द उस इच्छा को दर्शाते हैं जिसके तहत संकट के समय सरकार और फेडरल रिजर्व ट्रेजरी दरों में कटौती, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में डील और ट्रेजरी खरीद में वृद्धि के माध्यम से वित्तीय बाजार में तरलता प्रदान करने का इरादा दिखाते हैं। ऐसे नीति संकेत अल्पकालिक रूप से निवेशकों को राहत प्रदान करते हैं और बाजार में गिरावट आने पर तेजी से खरीदारी की ओर प्रवृत्त करते हैं। हालांकि साथ ही यह चेतावनी देनी चाहिए कि सरकारी हस्तक्षेप पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक संरचनात्मक समस्याओं की ओर ले जा सकती है। बाजार निवेशकों की भावना को विस्तार से समझाने के लिए निवेशक अक्सर मानते हैं कि जब बाजार लगभग 5% गिरता है तो इसे बॉटम खरीद का अवसर समझा जाता है। यह भावना सरकार के कृत्रिम हस्तक्षेप की अपेक्षा के साथ मिलकर अल्पकाल में तेजी से संपत्ति खरीदारी की ओर ले जाती है, लेकिन यदि वास्तविक समर्थन की कमी होती है तो इसके विपरीत तेज बिक्री का खतरा होता है। इसलिए निवेशकों को न केवल अल्पकालिक मनोभावनाओं को बल्कि दीर्घकालिक जोखिम प्रबंधन और निवेश में विविधीकरण के महत्व को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति समन्वय के महत्व को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे प्रमुख देश अपनी अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ब्याज दरों और मौद्रिक नीतियों का समन्वय कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापान अल्पकालिक ब्याज दर वृद्धि और 10 वर्षीय ट्रेजरी खरीद में विस्तार के साथ साथ दीर्घकालिक ब्याज दरों में वृद्धि और येन के तेज सुदृढ़ीकरण को रोकने के प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार अमेरिका भी ट्रेजरी आपूर्ति के समायोजन और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में डील जैसी उपायों के माध्यम से आरण समस्या और ब्याज दरों पर बढ़ते दबाव का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय नीति समन्वय वैश्विक वित्तीय बाजार को स्थिर करने और दीर्घकालिक विकास के आधार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि विभिन्न समाधान भले ही अल्पकालिक संकट को कम करने में मदद कर सके, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि इनमें आड़ जारी करने में वृद्धि और सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भरता जैसी दीर्घकालिक समस्याएं निहित हैं। अंततः अमेरिकी मंदी के 5 प्रमुख कारक और उनके अनुरूप समाधान जटिल रूप से एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और इन अंतःक्रियाओं का गहन विश्लेषण भविष्य की नीति निर्णयों और निवेश रणनीति के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है।